हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मीनाक्षी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैम। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 8 का इंट्रोडक्शन पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 जिन्होंने नहीं देखा वो जल्दी से देख लो, क्योंकि क्या है उसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट समझाए हुए हैं और उसी के बेस पे हमारी एक्सरसाइज होती है। तो इसलिए इंट्रोडक्शन करना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, राइट। तो अब हम करेंगे यहाँ पे अपनी मिड पॉइंट थ्योरम। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो कि पूरी एक्सरसाइज, हमारी एक्सरसाइज जो 8.2 है ना, वो इस थ्योरम पे बेस्ड है। तो इसलिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है और इसका प्रूफ भी कभी कभी पेपर में आ जाता है, तो इसलिए ध्यान से देखना। तो गाइज, अब हम करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस थ्योरम को रीड कर लेते हैं कि थ्योरम है क्या। पर याद रखना, कभी कभी क्या होता है, आपको पेपर में सिर्फ और सिर्फ मिड पॉइंट थ्योरम दे दी जाती है और ये जो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है ये नहीं दिया जाता। तो इसलिए आपको ये जो थ्योरम है ना पूरी की पूरी वो भी याद रखनी है। कभी कभी क्या होगा, कहीं कहीं आपको पेपर में दे देंगे कि ये आपको थ्योरम पूरी यहाँ पे बता दी है, अब प्रूफ करो। लेकिन कहीं कहीं किसी किसी एग्ज़ाम में ऐसा भी होता है, सिंपली कहते हैं प्रूव द मिड पॉइंट थ्योरम, तो तब आपको ये पूरी लिखनी भी होगी। तो सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन में है क्या। द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। सबसे पहले ट्राइंगल की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे अपना एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, राइट। ABC इसको हमने नेम कर दिया। अब देखो, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट किसके, दो साइड्स, यानी कि कोई भी ट्रायंगल की जो दो साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट। तो मैं ये ले लेती हूँ, ये और ये, यानी कि AB का मिड पॉइंट है D और AC का मिड पॉइंट है E। और जो लाइन सेगमेंट इन दोनों के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है वो पैरेलल होगी थर्ड साइड। तीसरी साइड कौन सी है, BC, यानी कि DE जो है वो पैरेलल होएगी BC के एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट, यानी कि DE जो है वो BC के हाफ भी होगी। यही है हमारी थ्योरम। समझ में आया? यानी कि ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को जो अब हम ज्वाइन करते हैं, तो जो लाइन सेगमेंट है वो थर्ड साइड के पैरेलल भी है और उसके हाफ के इक्वल है। ये है हमारी मिड पॉइंट थ्योरम। तो आई थिंक आपको थ्योरम तो समझ में आ गई है। अब हम आते हैं अपने प्रूफ के ऊपर। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे गिवन इन्फॉर्मेशन क्या क्या है कि D और E मिड पॉइंट है, राइट। तो वही बात हम लिख देते हैं, D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC, राइट। AB और AC की ये मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट है, इसका मतलब AD DB के इक्वल है और AE EC के इक्वल है। मिड पॉइंट का मतलब तो यही होता है ना। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ यहाँ पे मैंने बताया DE इज पैरेलल टू BC एंड DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। DE इज पैरेलल टू BC एंड DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ये हमें प्रूफ करना है। अब आते हैं अपने प्रूफ पर। ध्यान से देखो प्रूफ कैसे होएगा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। प्रूफ करने से पहले हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं कुछ इस तरह से F पॉइंट तक। तो आप यहाँ पे लिख दो, एक्सटेंड DE टू पॉइंट F, एक्सटेंड DE टू F सच दैट, किस तरह से, कि जो EF है वो DE के इक्वल होगा, यानी कि DE इज इक्वल टू EF, राइट। जो ये है हमारे पास DE है वो EF के इक्वल होगा। अब एक और कंस्ट्रक्शन है, ज्वाइन कर दो CF को, राइट। तो यहाँ पे लिख दो एंड ज्वाइन CF। अब हमने CF को भी ज्वाइन कर दिया। अब हमें करना क्या है, अब हम आते हैं अपने प्रूफ के ऊपर। ध्यान से देखना, यहाँ से हमारा प्रूफ स्टार्ट हो रहा है। कुछ नहीं करना, बहुत ही ईजी है। ध्यान से देखोगे तो टफ लगेगा ही नहीं बिल्कुल भी। हम क्या कर रहे हैं, एक ट्रायंगल ये लेते हैं ADE, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल EFC।
अब पता तो आपको लग ही गया होगा, दो ट्रायंगल लिए हैं तो क्यों लिए हैं, हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, और कॉन्ग्रुएंट के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए। वो 3 चीज़ें यहाँ पे ले आओ। कौन सी हैं? मुझे पता है AE और EC आपस में इक्वल है, तो लिख देती हूँ मैं AE इक्वल्स टू EC। क्यों? बिकॉज E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, राइट। नेक्स्ट क्या है? अभी कंस्ट्रक्शन से बताया मैंने आपको यहाँ पे कि DE और EF आपस में इक्वल है, तो DE इक्वल्स टू EF बाय कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 का नेम दे दूँ, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ट्रायंगल्स तो हो गए कॉन्ग्रुएंट, राइट। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से? देखो, साइड एंगल साइड, तो लिख दो यहाँ पे S से S, कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट हुए हैं तो हमें कुछ तो चाहिए कॉन्ग्रुएंट से अपने CPCT के थ्रू। तो अब हम क्या लेंगे उसमें? हम लेंगे ये AD को हम इक्वल करेंगे किसके? CF के इक्वल, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ AD इक्वल्स टू CF बाय CPCT। क्यों लिया अभी पता चलेगा, राइट। तो हमने ये किया क्यों? सबसे पहले हम कर लेते हैं, फिर पता चलेगा हमने ये क्यों लिया था। AD और CF हमने आपस में इक्वल ले लिया है, लेकिन AD तो DB के इक्वल है, बट AD इक्वल्स टू DB। क्यों? क्योंकि D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, D मिड पॉइंट है AB का। मैंने AD को CF के इक्वल लिया, लेकिन AD तो BD के इक्वल है। इससे मेरे पास क्या आ गया कि BD और CF आपस में इक्वल है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ देयरफॉर BD इज इक्वल्स टू CF, राइट। अब मेरे पास BD और CF आपस में इक्वल आ चुके हैं, इसको मैं इक्वेशन 1 का नेम दे देती हूँ। अब मेरा सेकंड काम पता है क्या होगा? मुझे BD और CF को आपस में पैरेलल प्रूव करना है। क्यों करना है? क्योंकि मुझे इसको एक पैरेललोग्राम बनाना है, राइट। समझ में आया हमने ये सब क्यों किया है? अब आ गया होगा, ठीक है। अब मुझे BD और CF को आपस में पैरेलल करना है, तो वो मैं कैसे करूँगी? देखो, जब मैंने ये दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, तो क्या मैं इस एंगल को इस एंगल के इक्वल कर सकती हूँ बाय CPCT? तो मैं लिख दूंगी एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, यहाँ पे लिख दो एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, वही सेम बाय CPCT, ठीक है। एंगल A एंगल C के इक्वल है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नाउ एंगल A इक्वल्स टू एंगल C। बट देखो, ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नहीं बन रहे हैं ना, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर AD जो है वो पैरेलल आ गई CF के, राइट। अगर AD पैरेलल है तो ये पूरी लाइन भी तो पैरेलल होएगी ना, छोटा पार्ट पैरेलल है तो बड़ा भी पैरेलल होगा, देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CF। एंड अगर ये पूरा पैरेलल है तो ये छोटा सा टुकड़ा भी तो पैरेलल होगा ना उसके, तो DB, यहाँ पे DB लिख दो, DB इज पैरेलल टू CF, राइट। तो DB भी पैरेलल आ गया CF के। अब देखो, BD जो है वो इक्वल है CF के, और BD जो है वो पैरेलल भी है CF के। फ्रॉम 1 and 2 क्या हुआ? BDFC इज अ पैरेललोग्राम। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि इसको पैरेललोग्राम बनाने से हमारा क्या फ़ायदा हुआ? देखो, ये पैरेललोग्राम तो आ गया, लेकिन मुझे इन दो साइड से मतलब नहीं है, मुझे इस साइड से मतलब है, DE साइड से, राइट। तो अब ये जो DE है, जब पूरा पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड आपस में पैरेलल और इक्वल है,
तो दूसरा पेयर भी तो आपस में पैरेलल और इक्वल होगा ना, यानी कि DE इज पैरेलल टू BC, देयरफॉर DE इज पैरेलल टू BC। देखा, एक चीज तो हमारे पास आ गई, DE इज पैरेलल टू BC, एक काम हमारा हो चुका है। अब सेकंड, मुझे पता है अपोजिट साइड आपस में पैरेलल भी इक्वल हो, आपस में पैरेलल भी होती हैं और आपस में इक्वल भी होती हैं, राइट। इससे पहले आप लिख सकते हो, एक और यहाँ पे स्टेप आएगा, DE से पहले आप लिखो ये DF पूरी लाइन, DF इज पैरेलल टू BC, तो DF का हाफ पार्ट DE वो पैरेलल होगा BC के। ठीक है, क्लियर हो गया। अब पैरेलल आया है तो इक्वल भी है, यानी कि जब ये पैरेललोग्राम है तो इस पैरेललोग्राम की ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल भी तो होंगी ना। ठीक है, क्योंकि BDFC एक पैरेललोग्राम है, देयरफॉर DF इज इक्वल टू BC, DF BC के इक्वल भी होगा, राइट। DF है क्या, DE प्लस EF, तो लिख दो DE प्लस EF इज इक्वल टू BC, राइट। इसको मैं यहाँ पे कर देती हूँ साइड पे, ये पूरा मैं यहाँ पे दोबारा लिख रही हूँ। ठीक है, DF जो है वो BC के इक्वल है, तो DF है क्या, DE प्लस EC इज इक्वल टू BC। दोनों आपस में इक्वल है ना बाय कंस्ट्रक्शन, मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की थी, DE और EF आपस में इक्वल हैं, है ना, है कि नहीं। तो अब यहाँ पे क्या मैं लिख सकती हूँ, ट्वाइस ऑफ DE इज इक्वल टू BC, दोनों को DE लिख लिया, तो क्या मैं ये चीज़ लिख सकती हूँ, ये देखो यहाँ पे DE और EF आपस में इक्वल है, तो इसको 2DE लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ से DE है, ये 2 यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा, तो देखो जो चाहिए था वो आ गया, DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, यानी कि हमें जो भी प्रूव करना था वो हमने कर लिया है, राइट। कुछ भी टफ नहीं है, अगर हमें पता हो ना कि हमें करना क्या है तो हम कर लेंगे। अभी आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आपको थोड़ी सी ये लेंदी लग सकती है, सोचोगे कि ये भी प्रूव करना है, ये भी प्रूव करना है, बहुत लेंदी है, बट नहीं, जब आप एक बार आपके समझ में आ जाएगी ना तो आपको पता होगा कि आपको करना क्या है और आप कुछ सेकेंड्स में कर लोगे उस क्वेश्चन को। करना क्या है, सिंपली हमें इक्वल और पैरेलल प्रूव करना था, हमने ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, कॉन्ग्रुएंट से क्या आया, पैरेलल आ गया, इसको पैरेललोग्राम बना दिया और उसी को यूज़ करके हमने अपना जो भी प्रूफ करना था वो हमने कर लिया, राइट। तो यहाँ पे मेरी ये थ्योरम कंप्लीट होती है और उसके साथ मेरा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। स्टिल कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अब हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज बट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।